चलो टॉपिक रहेगा आप लोगों का कारक का। देखो इससे पहले आप लोगों का टॉपिक चला था संज्ञा का, चला था ना। या हम ये कह सकते हैं जो पद चल रहा था, पद के भेद चले थे। पद के भेद कितने थे? 5, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। चैप्टर का नाम क्या है? संज्ञा से लेकर अव्यय तक। अब इसमें आप लोगों का संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है ना। और हमने इसमें आप लोगों को ये बताया भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। ये चल रहा था। उसके बाद संज्ञा का ही हमने बताया, संज्ञा में लिंग और वचन। इससे पहले क्या हो रखा हमारा? लिंग भी हो रखे हैं और वचन भी हो रखे हैं ना। अब इसी में हमारा टॉपिक रहता है कारक का। देखो टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज? कारक है। सबसे पहली कंडीशन आती है कारक होते क्या है। तो कारक को आप लोगों को ऐसे याद रखना कि कारक वाक्य के, देखो सिंपल भाषा में हम ऐसे याद रख सकते हैं, वाक्य कोई भी आप लोगों को रहेगा, क्योंकि जो शब्द होता है, ये पद होता है क्या है? देखो पद का मतलब होता है शब्द ही होता है ना। पद का मतलब क्या होता है? शब्द होता है ना। लेकिन पद को हम शब्द तब कहते हैं, यानी कि जो शब्द होता है यदि आप लोग इसे वाक्य में प्रयोग करें तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा ना। अगर वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे तो ये शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो टॉपिक दिया है ये क्या है? कारक। और ये पद भेद के अंतर्गत आता है, इसीलिए आप लोग ये पहले तो ये सबसे पहले ये रहेगा कि इसका प्रयोग हमें किस में करना है? वाक्य में करना है, ठीक है ना। किस में करेंगे? वाक्य में। और वाक्य हमने कहा था कि पद के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो या अव्यय हो। ये क्या होंगे आप लोगों के? पद के भेद होंगे। अब कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब होता है चिन्ह होता है, यानी कि ऐसा चिन्ह जो वाक्य के बीच में उसके मूल भाव को बताता हो कि वाक्य क्या कह रहा है। जैसे मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि यहाँ अगर आप लोगों को कहा है कि राम जाता है, अभी इसमें आप लोग का वाक्य में संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का मतलब नाम है। और ये जाना क्या है? क्रिया है ना। और ह क्या है? आप लोग की सहायक क्रिया है। अभी तक ये है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, देखो यहाँ राम जाता है, इसमें कोई चिन्ह लगा है बीच में जो उस वाक्य के बारे में बता रहा है? ऐसा कोई चिन्ह है नहीं ना। ऐसा कोई शब्द है जो उसके बारे में बता रहा है? डायरेक्टली बता रहा है ना कि राम जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ राम दिल्ली को जाता है, अभी देखना यहाँ राम है, संज्ञा है। दिल्ली क्या है? दिल्ली भी संज्ञा है, क्योंकि स्थान का नाम भी तो संज्ञा होगा ना। इसके बाद में जाना क्या है? क्रिया है। अब देखो संज्ञा के और क्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो को है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? कारक। यानी कि ये जो शब्द है यही तो बता रहा है कि राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली को जा रहा है, ठीक है ना। तो जो ऐसे चिन्ह आएंगे इन्हें हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि जो कारक है, कारक का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। देखो और एक और बात ध्यान रखेंगे, चिन्ह जो लिखा जाता है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ह के अंदर रहता है आप लोगों का क्या? न रहता है। ह के अंदर क्या रहेगा? न रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का कारक का मतलब क्या है? चिन्ह है। यानी कि ऐसे चिन्ह जो वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करते हो उन्हें हम क्या कहेंगे? कारक। यहाँ तक बात समझ आई? कारक का मतलब क्या है? संज्ञा होनी चाहिए। और संज्ञा क्या होगा? संज्ञा का मतलब होता है नाम, चाहे तो वस्तु का हो या व्यक्ति का हो या फिर स्थान का हो, ठीक है ना। तो संज्ञा मतलब होता है नाम, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराना, या हम कह सकते हैं भाव। भाव भी तो होता है ना, भाव का नाम हो। तो अगर इनके नाम का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। अब कारक की पहली पहचान यही है कि कारक का मतलब चिन्ह है, और कारक का मतलब ऐसे चिन्ह जो संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करते हों। जिन वाक्यों में आप लोगों की क्या नहीं होगा? क्रिया नहीं होगी, वहाँ अन्य शब्द होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं ऐसे शब्द जो वाक्य के बीच में संबंध स्थापित करते हों, ठीक है ना। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया है तो कारक का मतलब समझ आ गया। कारक को हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। कारक को मतलब क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। और कारक की ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें हम कहते हैं परसर्ग या विभक्ति। इन्हें हम क्या कहेंगे? परसर्ग या विभक्ति। तो चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले आप लोगों का कारक क्या है? देखो कारक में हमने जो आप लोगों को बताया, वह जो शब्द वाक्य में क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए, समझ रहे हैं ना? यानी कि किसके साथ बनाना है? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, दोनों में जैसे हमने बताया कि बीच में जो संबंध बताए उन्हें क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। बात समझ आई? इसके बाद अगर आप लोग के चिन्ह भी नहीं होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में बता रहे हैं। भाई यहाँ अगर क्रिया भी नहीं है तो वो भी हमारा चिन्ह अगर लगा है और वो वाक्य के बारे में बता रहा है तो भी कारक ही कहलाएगा। यानी कि वाक्य में जिन शब्दों का संबंध किससे होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति। देखो ये जो चिन्ह है इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि डायरेक्टली भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति। यानी कि आप लोगों से प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो कारक चिन्हों को क्या कहेंगे? विभक्ति या परसर्ग। अब जो परसर्ग ऑप्शन दिया है, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्रत्यय से, ठीक है ना। इसका निर्माण क्या हुआ है? प्रत्यय से हुआ है, क्योंकि प्रत्यय में ये कहा जाता है कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाए और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाता है? प्रत्यय, ठीक है ना। तो इसका निर्माण आप लोगों से अगर पूछता है तो निर्माण किससे है? प्रत्यय से है। फिर दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि जो ये चिन्ह होते हैं यानी कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति, ठीक है ना, विभक्ति या परसर्ग। अब जितने कारक होंगे इतने ही आप लोगों की विभक्ति होंगे, यानी कि जितने कारक होंगे इतनी आप लोगों की क्या होंगे? विभक्ति होंगे। चलो अब इसके बाद ये रहता है, तो कारक में आप लोगों को ये समझना है कि कारक का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, ऐसे चिन्ह जो वाक्य के बीच में संबंध स्थापित करते हो। मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच, ठीक है ना। मेन जो याद रखना है वो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच आप लोगों को याद रखना है। देखो जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है, फिर ये रहता है जो कारक है ना, कारक अपने आप में संज्ञा का तीसरा विकारक तत्व है। यहाँ से ये पूछ सकता है कि कारक क्या होता है? तो कारक क्या है? संज्ञा में हम चल लेते हैं ना भाई। संज्ञा में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? संज्ञा हमने पढ़ ली। संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है ना। संज्ञा में हमने पढ़ा संज्ञा के क्या होते हैं? लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संज्ञा में वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, हम ये पढ़ के आए ना अभी तक। अब इसके बाद वचन के बाद दो कारक तो वो थे, एक हमने क्या पढ़ा उसमें, क्योंकि विकारक तत्व पूछता है कि संज्ञा का पहला विकारक तत्व क्या है, तो संज्ञा का पहला विकारक तत्व का मतलब होता है हमें वहाँ बोध होना चाहिए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। दूसरा है वचन, एक वचन या बहुवचन। अब तीसरा क्या दे दिया गया है? कारक, ठीक है ना। तो संज्ञा का तीसरा विकारक तत्व कौन होगा? कारक होगा। कारक का मतलब समझ आ गया? संज्ञा सर्वनाम के साथ वाक्य का अन्य पदों का संबंध जोड़ता हो तो हम क्या कहेंगे? ठीक है। अभी देखो यहाँ आप लोगों को एक और ध्यान रखना है कि कारक का तो हमने बता दिया कि भाई संबंध किससे होगा। अच्छा, कारक का संबंध किससे होगा? क्रिया से या कर्ता से? क्रिया से या कर्ता से? देखो कर्ता तो बदल भी सकता है ना, क्योंकि कारक के प्रकार बदलेंगे, कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान होगा, कर्ता भी होगा, लेकिन सब में क्रिया जरूर चलेगी। तो इसीलिए अगर आप लोगों से ये पूछता है कि जो कारक है, कारक का जो संबंध होगा ना वो सीधा सीधा किससे होगा? क्रिया से होगा, ठीक है ना। तो कारक का जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। उनका संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। इसका काम क्या होता है? वाक्य के बीच में संबंध स्थापित करना होता है, और वाक्य के बीच में संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित करना होता है। यहाँ तक समझ आया? चलो अब देखो, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वाक्य दिए रहते हैं, वाक्यों में हमें चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आप लोगों को ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ा। अब सबसे पहले ये है कि देखो, अगर मैं चिन्हों की बात करता हूँ तो यहाँ 3 चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना, ठीक है ना। अब मेरा इनमें से कारक चिन्ह कौन होगा, मुझे ये छांटने की जरूरत है। तो पहले कारक चिन्ह कौन होगा इनमें? देखो, कारक चिन्ह का मतलब ये है ना कि हमें याद रखना कि क्रिया को ढूंढो। सबसे पहले किसे ढूंढेंगे? क्रिया को ढूंढो। अब क्रिया क्या है? पूरे वाक्य में क्रिया बताओ मुझे क्या होगी। तो क्रिया है आप लोगों की छोड़ा, छोड़ना क्रिया होती है। तो मैं इसके साथ जाऊंगा जो क्रिया के साथ जुड़ा है। अब क्रिया के साथ कौन जुड़ा? को जुड़ा है ना। अब जब यहाँ भी कह रहे हैं कि क्रिया के साथ में कौन जुड़ा है, को जुड़ा है, तो इसका मतलब मैं इसका निर्धारण किससे करूँगा? इससे करूँगा। तो ये मेरा कारक चिन्ह होगा, क्योंकि पूरे वाक्य के बारे में क्या बताया गया? को ने बताया छोड़ना है, को ने बताया ना छोड़ना है। अब किसे छोड़ना है ये भी कौन बता रहा? को बता रहा ना। किसे छोड़ना है? अयोध्या को। अब छोड़ा किसने है?
तो राम, सीता और लक्ष्मण ने छोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, जबकि ने तो यहाँ भी प्रयोग हो रहा था ना, अब ने का प्रयोग हम कर्ता कारक में करेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे। लेकिन यहाँ आप लोगों को दिया गया है लक्ष्मण ने अयोध्या। अब अयोध्या भी संज्ञा है ना, और ये तीनों भी संज्ञा है। कारक का प्रयोग कहाँ करेंगे? संज्ञा के साथ, अन्य शब्दों के साथ करेंगे, संज्ञा से संज्ञा के बीच में नहीं करने के। तो ये ध्यान रखेंगे, कारक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? संज्ञा से अन्य शब्दों के साथ में करेंगे, संज्ञा से संज्ञा में नहीं करेंगे। इसीलिए ने को हम यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं मान सकते। समझ आई बात? चलिए अभी देखो, यहाँ आप लोगों को दिया है, अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो इसने कहा वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर वन चले गए, वन में चले गए। अब कारक चिन्ह कौन सा है? में है या को है? अभी बताना। त्यागना, त्यागना क्रिया नहीं होती क्या? त्यागना क्रिया होती है ना? नहीं होती क्रिया, त्यागना क्रिया होती है। वन क्या है? अब वो तो बता रहा वन है, वन में गए हैं, जाना भी क्रिया है, त्यागना भी क्रिया है। तो मुझे पता है ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, लेकिन ये क्रिया देखो वन में जाना इसके साथ जुड़ी है, तो पहली क्रिया मान्य है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा? को होगा। अभी देखो त्याग कर है ना, त्यागना क्रिया है। अब किसको त्यागा? वस्त्र को ना। किसको त्यागा? वस्त्र को। किसको छोड़ा? अयोध्या को। संबंध आ रहा ना। अब यहाँ अगर मैं कहता कि वन में गए, अब अगर कहता वन में गए, अब गए कहाँ पर? वन में कहाँ आ गया था? समझ रहे ना? अभी बताऊंगा, अलग अलग की पहचान अलग अलग होगी। तो कारक चिन्हों को आप किससे प्रयोग करोगे? संज्ञा और क्रिया, संज्ञा और क्रिया। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा वे है, तो वे क्या है? वे सर्वनाम है, ठीक है ना। वे क्या है? सर्वनाम है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट में। आप लोगों को इसमें बताना है कौन सा कारक चिन्ह होगा, ने होगा, को होगा या से होगा? बताओ। अभी आप ये बताओ वाक्य का पूरा अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है? अभी देखो वो किसी को मारने की बात कर रहा। किससे? बाण से मारने की बात कर रहा ना। तो यहाँ प्रमुख शब्द किसके ऊपर लिखा गया? वाक्य किसके ऊपर लिखा गया है? बाण के ऊपर लिखा गया ना, क्योंकि डायरेक्टली कहता है राम ने रावण को मारा। अब हमें ये नहीं पता रहता किससे मारा, लेकिन उसने बाण इसलिए लिखा क्योंकि उसने बताया है कि बाण से मारा है। बाण इसलिए लिखा ना, तो हमें संबंध किसका बताना है? इस बाण का बताना है। और बाण क्या है? संज्ञा ना। बाण संज्ञा, क्योंकि बाण वस्तु है, रावण वस्तु है, रावण संज्ञा है, राम संज्ञा है। तो को तो हम नहीं मान सकते ना। मैंने कहा संज्ञा के बीच में आप किसका प्रयोग नहीं करेंगे? कारक का प्रयोग नहीं करेंगे। आप प्रयोग करेंगे कारक को संज्ञा और क्रिया के बीच में। तो ये को तो मैं इसलिए नहीं रख सकता, बाण मेरा संज्ञा है, रावण मेरी संज्ञा है, राम मेरी संज्ञा है, ठीक है ना। तो क्रिया क्या है? मारना। समझ आ गया? क्रिया क्या है? मारना। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उसमें हमने किसका प्रयोग किया है? से का। समझ आया? तो कारक चिन्ह कौन होगा? से होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ कारक चिन्ह था को, यहाँ कारक चिन्ह था को, यहाँ कारक चिन्ह है से। अलग अलग जगह अलग अलग शब्द आ रहे हैं। तो ये कारक चिन्ह चल रहे हैं जिन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। चलिए अब इसने कहा श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। अभी देखो यहाँ भी रावण को मारा और यहाँ भी रावण को मारा, दोनों मार रहा ना। दोनों वाक्यों में अंतर क्या है? यहाँ बाण दिया था उसने, बाण दिखाया शब्द में, वाक्य में बाण दिखाया कि मारा किससे? बाण से मारा ना। वाक्य का पूरा अर्थ ये था। यहाँ ये वाक्य किसके ऊपर लिखा गया है? सीता के ऊपर, क्योंकि राम ने जो मारा है रावण को, क्यों मारा? कारण क्या बना? तो कारण बना सीता के लिए। अब देखो सीता को प्राप्त करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए, अब प्राप्त करने के लिए रावण को मारा गया है। अब के लिए दिया ना, तो यहाँ के लिए जोड़ रहा है, वाक्य को के लिए जोड़ रहा है। बात समझ आ गई? यानी कि वाक्य जिसके लिए लिखा जा रहा है, जिसके कारण लिखा जा रहा है, वो आप लोगों का क्या होगा? कारक चिन्ह होगा। चलो अब इसमें बताइए कारक चिन्ह कौन होगा? कारक चिन्ह के है या से है?
से ही होगा ना, क्योंकि राम और तस्कर, तरकस, तरकस क्या है जिसमें बाण रखते हैं, दोनों संज्ञा है। अब यहाँ क्या है ये से, अब क्या है बाण निकाला। अब निकाला, देखो यहाँ क्रिया तो नहीं आ रही, क्रिया हालांकि निकालना था, लेकिन यहाँ बाण निकाला, इन दोनों के बीच में तो कोई वो नहीं है ना कारक चिन्ह, तो इसीलिए हमें पता है क्या निकाला है, बाण निकाला। तो संज्ञा तो होगी, संज्ञा के साथ क्रिया भी हो सकती है, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं जो जहाँ पर क्रिया ना हो, अन्य शब्द हो, तो बस संबंध बताना चाहिए। तो इस वाक्य का संबंध किसने बताया, से ने। इस वाक्य का संबंध बताया था के लिए, इसमें बता रहा बाण से मारा है, इसमें बता रहा बाण से मारा, इसमें बता रहा है वस्त्रों को त्यागा है, इसमें क्या बताया है, अयोध्या को छोड़कर चले गए। इसमें ये तो कह रहा है ना अयोध्या को छोड़कर चले गए। अब यहाँ आते हैं, देखो लक्ष्मण श्री राम जी के भाई हैं, के भाई है ना, तो सीधा दिख रहा है के है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो कारक होते हैं, कारक में कारक चिन्ह कौन सा होता है, हम कैसे पहचान करेंगे, जो वाक्य का मूल भाव उसके आधार पर पहचान करेंगे। कारक का मतलब चिन्ह होता है जो वाक्य तथा यानी कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताता है, ठीक है ना। मोस्टली किस में बताएगा, क्रिया में, अधिकतर क्रिया में बताएगा, नहीं तो अन्य पदों में भी कह सकते हैं। और जो ये चिन्ह होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, विभक्ति, विभक्ति या परसर्ग। और देखो कारक होते हैं 8 प्रकार के, तो परसर्ग भी होंगे 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के होंगे, 8 के, अभी चलेंगे। तो देखो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि चलो ये तो हमने बता दिया कि कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, आप लोगों को कंप्लीट यहाँ तक हो गया। चलिए अब यहाँ होता है ये, अब देखो जो कारक होते हैं, कारक आपके कितने हैं, 8 प्रकार के हैं। तो ये इनके लिए विभक्ति या परसर्ग है, ये भी 8 प्रकार से प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आता है कर्ता। कर्ता क्या है, देखो कर्ता मतलब होता है जो क्रिया को संपन्न करे, हालांकि आगे डिटेल आप लोगों को मिलेगी। तो अभी हम कह रहे हैं कर्ता क्या है, जो क्रिया को संपन्न करे। जैसे मैंने कहा था भाई राम ने मारा, किसी को भी मारा हो, ठीक है ना। यहाँ इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम है ना। अगर मैं कहता राम ने बाण से रावण को मारा, तो वाक्य बाण के ऊपर लिखा जाना था, ठीक है ना, ये तो कंडीशन है ना। या वाक्य किसके ऊपर लिखा गया है, राम के ऊपर लिखा गया है, मारा किसने है, राम ने है, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो क्रिया को करेगा उसे क्या कहेंगे, कर्ता। अब कर्म का मतलब होता है जो क्रिया की जाए, जो क्रिया की जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि भाई खेत को जोता गया, देखो यहां कहते हैं खेत को जोता गया। अभी पहले तो ये देखना है खेत क्या है, संज्ञा है, जोतना, जोतना क्या है, क्रिया है। दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है को, तो खेत को जोता गया ना। अब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, सीधा सीधा। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खेत पर, तो खेत पर पड़ रहा है ना, क्रिया किस पे हो रही है, खेत पर। एक वाक्य आता है, देखो ये हमने कहा कि भाई खेत क्या है, कर्म है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों को कहा जाता है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान वहाँ कर्म है क्योंकि मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए, क्योंकि सकर्मक अकर्मक क्रिया भी आएंगे, तो अगर आप लोगों को ये कहा जाता है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो क्या कर्म होगा, आकाश में उड़ रही हैं, तो देखो ऐसे में कर्म नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उड़ रही हैं, उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, आकाश में थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम मैदान में खेलें तो मैदान में से धूल मिट्टी कुछ तो उड़ रहा होगा ना। लेकिन अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। चलो खैर सकर्मक अकर्मक में इनकी बात करेंगे। तो अभी तक कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, कर्म मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो। बात समझ आई। करण मतलब क्या होता है, करण होता है साधन, क्रिया को करने के साधन या उपकरण को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। जैसे आप लोग लिख रहे हैं, किससे लिखते हैं, पेन से, तो पेन क्या है, लिखने का साधन है ना। अगर आप लोगों को ये कहा जाता है शिवानी ने पेन से लिखा, तो पेन है ना, से, किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो से क्या है, वो पेन क्या है, वो उपकरण है, साधन है। तो क्रिया को करने का साधन या उपकरण कहलाता है करण।
किसके कारण क्रिया हो रही है, डायरेक्टली हम ये कह रहे हैं ना किसके कारण क्रिया हो रही है। मैं कहता हूं खेत को हल से जोता। अभी देखना दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। यहां आप लोगों को जो वाक्य लिया गया है वो दिया गया है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि हल प्रधान है ना। यहां कहा था खेत को जोता गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां जोतना और खेत के बीच में संबंध था। यहां हल से जोत रहे हैं, ये बता रहा है कि हल से जोत रहे हैं, तो जब हल से जोत रहे हैं तो संबंध कहां बताएगा। हल क्या है, हल क्या है, साधन है। हल क्या है, जोतने का साधन है। देखो कई बार आप लोगों को वाक्य ऐसे लिख के देगा, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप लोगों को ऐसे वाक्य लिख के देगा जहां पर अनेक शब्दों का एक शब्द होगा। अनेक शब्दों का मतलब होता है कई सारे शब्दों को हम एक शब्द में लिख लेते हैं, तो अनेक शब्दों का एक शब्द होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं यहां पर आप लोगों को करुणा पूर्ण, जो लिखा है वो क्या है, करुणा पूर्ण है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कारक कौन सा है, तो फिर हम इसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। मतलब विग्रह मतलब इन्हें तोड़ते हैं, क्योंकि विग्रह ही हम समास में करेंगे। समास में और कारक में, हालांकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं समास में काम आएगा, लेकिन वहाँ शब्द ऐसे रहेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द रहेगा। तो करुणापूर्ण क्या होता है, अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो कुछ आपको ऐसे लिखेंगे करुणा से पूर्ण या करुणा से भरा हुआ। अब भरा हुआ किससे है, करुणा से, तो साधन क्या हो गया, करुणा साधन हो गया ना। तो साधन यहाँ भी साधन है। बस ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि वाक्य आपको पूरा विग्रह करके दिया जाए, वाक्य आपको एक शब्द में भी हो सकता है, वहाँ आपको अपने आप तोड़ना है, ठीक है ना। तो करुणापूर्ण में क्या होगा, आप लोगों का करण होगा। बात समझ आई। चलिए अभी कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, कर्म मतलब कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, करण मतलब क्रिया को करने का साधन या उपकरण, ठीक है ना। साधन या उपकरण को क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अब आता है संप्रदान। अब संप्रदान क्या कहता है, देखो यहाँ दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो किसी के लिए, और यह हम किसी को दे रहे हों। हम किसी को कुछ भी दे दें तो देंगे, जहाँ पर देना होगा ना, देना किसी को हम देंगे, देना हो सकता है, या किसी के लिए करते हैं काम, यानी कि जो क्रिया हम किसी दूसरे के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। यहाँ आप लोगों को ये कहा जाता है, देखो कन्फ्यूजन आता है यहाँ पर और यहाँ पर। अभी ये आप लोगों ने पढ़ा, कर्म क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो कर्म कहलाता है। संप्रदान को मैं ये कह रहा हूँ कि संप्रदान कह रहा है जिसके लिए क्रिया की जाए, किसी के लिए क्रिया कर रहे हैं या किसी को हम कुछ दे रहे हैं, तो क्या आएगा, संप्रदान। क्योंकि यहाँ केवल बच्चे ये पढ़ते हैं के लिए, क्योंकि कुछ लोग क्या याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे याद रख लेते हैं। अब ऐसे याद रखेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता थोड़ा सा। कैसे, देखो मैं आप लोगों को दो वाक्य बताता हूँ। एक आप लोगों का लिखा है, सूरज ने भिखारी को पढ़ाया। एक वाक्य ये है, भिखारी को है यहाँ बीच में ना, भिखारी को पढ़ाया, चलो पढ़ाए लिख देते हैं, ठीक है ना। और एक आता है, सूरज ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब हमने तो रटा था कि को अगर आएगा तो क्रम लगाना है, तो दोनों वाक्य में अंतर क्या है, बस अंतर बताना है। बता सकते पहले में कौन होगा और सेकंड में, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। कारक ही तो बताने कौन सा कारक है। अच्छा, दूसरे में कर्ता तो कभी भी नहीं होगा। देखो यहां एक बात ध्यान दो, मैंने कहा था ना संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो, ठीक है ना। अब यहाँ दो लगे हैं, एक ने और एक को, ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ाया किसे जा रहा है, क्रिया किसके ऊपर हो रही है भाई,
भिखारी के ऊपर, वहाँ क्रिया हो रही है भिखारी के ऊपर। इस वाक्य को कैसे लिखा गया है? यहाँ वस्त्र दे रहे हैं भिखारी को, तो यहाँ क्रिया तो नहीं हो रही ना भिखारी पर। तो दोनों में इतना अंतर है। अगर हमने को पढ़ा होता तो हम दोनों में लगा के आते कर्म, जबकि यहाँ पर आप लोगों का संप्रदान है और यहाँ पर आप लोगों का कर्म है। दोनों में अंतर क्या आया? यहाँ कहा भिखारी को पढ़ाया, पढ़ाने की यानी क्रिया है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ क्या है? जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहाँ क्या होता है? संप्रदान। तो सूरज ने भिखारी को वस्त्र दिए हैं, काम नहीं किया उसके ऊपर, उसे मारा तो नहीं। तो अगर वो कहता है कि भिखारी को पीटा तो कर्म हो जाता, लेकिन उसने कहा भिखारी को वस्त्र दिए, तो वस्त्र दिए हैं, काम थोड़ी किया उसके ऊपर कि ला तेरी सेविंग कर दूं, ऐसा किया कुछ? ऐसा तो नहीं है ना। चलो खैर, अभी दोनों में समझ आ गया। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि चलो ये याद तो रखने ही रखने हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि को लगा दिया तो आप लोगों का कौन बन गया? कर्म बन गया, ठीक है ना। अभी यहाँ आता है, नेक्स्ट में आता है अपादान। अपादान कहता है अलग होना। अपादान क्या होता है? अलग होना। अलग स्थिति क्या है? मैं यहाँ से चला जाऊँ तब भी अलग हो जाऊँगा, आकाश से कुछ अलग होके ऊपर से कुछ गिर जाए तो भी अलग है ना, हिमालय से गंगा निकली तो निकल के बाहर आ गई तो भी अलग है। ये कंडीशन हमारी चल रही है ना सारी। यानी कि यहाँ आप ऐसे रख सकते हैं अलग होना, क्योंकि से यहाँ भी लग रहा है, से यहाँ भी लग रहा है, दोनों में अंतर होगा। ये से करण है, साधन के साथ लगेगा, ये करण अलग होने के साथ लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ आकाशवाणी, इससे पहले मैंने लिखा था करुणापूर्ण, करुणापूर्ण लिखा था ना। इसका मतलब क्या था? करुणा से भरा हुआ। वहाँ साधन था करुणा भरने का, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपादान में ये क्या होता? आकाशवाणी। अभी देखना, आकाश से आई हुई वाणी, आकाशवाणी। तो आकाश से अलग हो गया है ना। तो यहाँ अपादान है और यहाँ कौन है? करण है। तो ध्यान रखना है, ये कौन है? करण मतलब साधन है, और अपादान मतलब अलग होना है। बात समझ आई? चलो, अब यहाँ अलग होने का कहीं भी बोध कराए तो अपादान होगा। इसके बाद आता है संबंध। अब देखो, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ये सबसे आसान होता है। एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध स्थापित हो। जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र है, सीधा सा, ये तो समझ जाते हैं ना। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा का, की, के, राज, रानी, राजा की रानी, लेकिन रा, रे, री कहाँ आता है? रा, री, रे का मतलब है ऐसे सब लिखते हैं जैसे ममेरा। ममेरा मतलब होता है ना मामा का लड़का, ममेरा भाई होता है। जैसे फुपेरा होता है ना, फुपेरा, ममेरा, ऐसा रहता है ना, ममेरी। तो ये क्या होते हैं? संबंध होते हैं। तो ये आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में क्या? प्रयोगशाला संप्रदान है। जैसे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में लिखे राजा का पुत्र, राजपुत्र लिखते तो राजा की पुत्री, ठीक है ना। यही लिखते भाई, ममेरा है, फुफेरा है, तो ऐसे शब्द आएंगे तो संबंध अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आएंगे अधिकरण। देखो, अधिकरण में मैं और पर चिन्ह याद रखते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है जहाँ पर किसी का प्रभाव हो, उसने क्षेत्रफल घेरा हो, उसने क्षेत्रफल घेरा हो, उसका प्रभाव हो। क्षेत्रफल मतलब ये कहते हैं, मैं कहता हूँ गिलास में पानी है, तो उस पानी ने उस गिलास के अंदर एक क्षेत्रफल घेरा हुआ है ना। भाई साहब कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी पर जहाँ पर बैठे हैं वो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, उनका अधिकार है। तो जहाँ तक उसने अपना अधिकार स्थापित किया है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों को यही ध्यान रखना, अधिकरण मतलब जहाँ पर एक क्षेत्रफल घेरा गया हो, जहाँ पर प्रभाव हो किसी का, तो वहाँ पर क्या होगा? आप लोगों का अधिकरण होगा, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट में आता है संबोधन। संबोधन क्या है? किसी को पुकारने की प्रक्रिया को संबोधन कहते हैं। ओ भाई साहब कहते हैं ना, ओ भाई साहब, तो ओ भाई साहब भी संबोधन है। जबकि यहाँ है और अरे लिखा ना, तो हम ये कहते हैं अरे भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब सुनिए। तो किसी को हम बुला रहे हैं, श्रीमान जी सुनिए, तो बुलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? संबोधन। क्योंकि श्रीमान लगाते हैं संबोधन के लिए, लगाते हैं ना।
तो ऐसे शब्द जरूरी नहीं कि यही शब्द आए, शब्द और भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होगा, किसी को पुकारने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन। अब यहाँ लिखा है और अरे, ठीक है ना, जैसे कहते हैं हे राम, जैसे हे राम कहते हैं ना, हे राम किसने कहा था वैसे? ये नारा भी पूछा जीके में, हे राम का नारा किसने दिया? तो जब गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी ना, तो सामने से आके मारी थी, तब गांधी जी ने सबसे पहली बार हे राम कहा था। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हे राम गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1900 कितना, आज़ाद होने के 1 साल बाद 48 में, ठीक है ना। तो यहाँ 30 जनवरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि 30 जनवरी को हुत आत्मा दिवस मनाया जाता है, हुत आत्मा दिवस, ठीक है ना। गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी, यानी गांधी जी जब शहीद हुए थे, तो 30 जनवरी है और इस दिन को हुतात्मा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हे राम उन्होंने दिया था। तो यहाँ हमें हे राम से मतलब नहीं, हमें मतलब है पुकारने के लिए प्रक्रिया, जो पुकारते हैं वो प्रक्रिया कौन सी है, वो संबोधन होगा। तो कर्ता मतलब क्रिया को करने वाला, कर्म मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता हो, करण मतलब करण साधन, क्रिया को करने का साधन या उपकरण, संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वहाँ क्या होगा आप लोगों का, संप्रदान होगा। अपादान अलग होना, संबंध भाई एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित हो तो वहाँ संबंध होगा। अधिकरण मतलब क्षेत्रफल, अधिकरण मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। संबोधन मतलब पुकारने की प्रक्रिया। चलिए अभी देखो, ये वैसे तो आप लोगों का पूरा चैप्टर हो गया है, लेकिन इसमें कुछ आप लोगों को जैसे कर्ता है, ये सारा वही मिलेगा आप लोगों को। कर्ता क्या है, क्रिया को, जहाँ क्रिया का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे हमने कहा भाई रोहित ने खाना खाया, अभी देखना रोहित ने खाना खाया, खाना खाया किसने, रोहित ने। रोहित का संबंध खाने से बता रहा है, ये हमारी कंडीशन चल रही है ना। तो अभी आप लोग का कारक वाला चैप्टर कंप्लीट है, इसमें जो डाउट होंगे उसका कल देखते हैं। डाउट का मतलब ये है कि इसमें अभी कल आप लोगों का वो चलेगा क्वेश्चन आंसर, उससे आप लोगों को पता लगेगा सोल्व कैसे करना है, ठीक है ना। चलो।